नज़ीरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नज़ीरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ मुख्तसर ख़बरें की तफसीलात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आपकी दी जाने वाली अमानतें हक़दारों तक पहुँचाने का सिलसिला लगातार जारी है। नई नई बस्तियों पर होने वाले काम की सारी तस्वीर आप लोगों के सामने रख रहे हैं। आप अपनी इस इमदाद को और ताउन को जारी रखें। नीचे तफसीलात दी जा रही हैं व्हाट्सअप की, उस पर व्हाट्सअप करें, तफसीलात हासिल करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमा के रोज़ वोटर लिस्ट से मुबैना तौर पर बड़ी तादाद में वोटर्स का नाम हज़फ किए जाने के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरा शुरू किया। इस कदम से तृणमूल कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तसादुम मजीद बढ़ गया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रूसी तेल की खरीदारी से मुतालिक अमरीका की जानिब से दी गई आरिजी रियायत के मामले पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी और कौमी इक़्तिदार आला शदीद ख़तरे में पड़ गए। उन्होंने कहा किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के लिए मुनासिब नहीं कि उसे अपने तवानाई के फैसलों के लिए किसी दूसरे मुल्क से इजाज़त लेनी पड़े। अमरीका और ईरान की जंग के दरमियान ईरान से हिंदुस्तान का राब्ता गुज़श्ता 24 घंटों में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 मौक़े पर ईरान और हिंदुस्तान के सिफारतकार एक दूसरे के राब्ते में आए। ताज़ा मामला हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर का ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा खतीबज़ादा से मुलाकात पर मबनी है। 6 मार्च को रायसेना डायलॉग के दौरान नई दिल्ली में एस जयशंकर ने खतीबज़ादा से मुलाकात की। दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई इसकी तफसीली जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत 13 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करेगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले को अमली शक्ल देने के लिए आइंदा 90 दिनों के अंदर ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे, जबकि 13 से 16 साल के बच्चों के हवाले से हतमी फैसला वसी मुशावरत और बाहमी इत्तेफाक़ राय के बाद ही किया जाएगा। रियासत कर्नाटक की हुकूमत ने बच्चों के डिजिटल इस्तेमाल से मुताल्लिक़ बड़ा फैसला करते हुए ऐलान किया कि 16 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल पर रियासत भर में पाबंदी आयद की जाएगी। ऐलान चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने जुमा के रोज़ रियासती सालाना बजट पेश करते हुए किया है। उधर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 6 मार्च को यूपीएससी सिविल सर्विस 2025 के हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। जारी रिजल्ट के मुताबिक अनुज अग्निहोत्री ने इस मशहूर इम्तिहान में अव्वल मकाम हासिल किया। अनुज के बाद राजेश्वरी सोए ने दूसरी और आकांक्ष धुल ने तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाबी हासिल की। जो जानकारियाँ सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 180 तलबा का इंतखाब IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए किया गया है। जापान की वज़ारत ज़राअत, जंगलात और माही परवरी ने मुल्क के शिमाली खत्ते होक्काइडो के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के फैलाव की तस्दीक की है। हुकाम के मुताबिक उस खत्ते में इस मौसम का चौथा जबकि पूरे जापान में 21वां मामला है, जिसके बाद एहतियाती इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की शहादत के खिलाफ कश्मीर वादी में जारी एहतिजाज के पेश नज़र जुमा की नमाज के बाद मुजाहिरों के खदशे को देखते हुकाम ने अवाम की नक़्ल हरकत पर आई पाबंदियाँ मज़ीद सख्त कर दी हैं। अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों में ख़ामेनेई की शहादत के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहिरों के बाइस वादी में छठे दिन भी मामलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर रहे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सनतकार अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर से जुड़े मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी की कार्रवाई शुरू की है। इत्तलात के मुताबिक मुंबई, हैदराबाद समेत कई शहरों में तकरीबन 10 से 12 मकामात पर एक कार्रवाई जारी है। जांच एजेंसी की 15 टीमें सुबह से मुख्तलिफ ठिकानों पर तलाशी ले रही है। आसाम में हिंदुस्तानी फ़िज़ा के एक सुकोई 30 MKI लड़ाका तैयारा मामूल की तरबियत मिशन के दौरान गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार दोनों पायलट जाँ बहक हो गए। हिंदुस्तानी फ़िज़ा ने जुमा के रोज़ अफसोसनाक हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों अफसरान को शदीद ज़ख्म आए थे, जिनकी वजह से उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी और जंग की खबरों का असर अवाम लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी नज़र आने लगा। इसराइल ईरान के दरमियान जंग जारी है। इसके मुतालिक खबरों सोशल मीडिया पर फैलती बातों ने उत्तर प्रदेश की कई अजला में अजीब सूरत हाल पैदा कर बाज़ इलाकों में पेट्रोल पंप पर अचानक गैर मामूली भीड़ देखी गई, जहां लोग गाड़ियों के साथ साथ ड्रम, कैन और गैलन में भी पेट्रोल डीजल भरवा कर जखीरा करने लगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बानी शरद पवार राज्यसभा के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। उन्हें पोजीशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी की जानिब से उम्मीदवार बनाया गया था। 7 नशिस्तों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में होने की वजह से इंतखाबी मुकाबले की ज़रूरत नहीं पड़ी और तमाम उम्मीदवारों की बिला मुकाबला मुंतखब होने की राह हमवार हो चुकी है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी SIR खुसूसी गहरी नजरसानी के जरिए बीजेपी पर मगरबी बंगाल में वोट चोरी का संगीन इल्ज़ाम आयद किया। पार्टी का दावा है कि रियासत में इंतखाब के ऐलान से ऐन कबल तकरीबन 60 लाख वोटर्स को हक़ राय दही से महरूम करने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मगरबी बंगाल के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर, रियासती कांग्रेस सभानगर सरकार रुकन पार्लियामेंट ईसा खान चौधरी वगैरह
मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के सरबराह उत्तर प्रदेश साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को बिहार की तारीख का सबसे बड़ा अगवा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तावान में पूरा बिहार ही मांग लिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की दीगर इत्तेहादी पार्टियों को भी खबरदार किया है। यमन की तहरीक अंसारुल्लाह की सरबराह सैयद अब्दुल मलिक हुसी ने पुख्ता अज़्म का इज़हार किया। उनकी जमात ईरान पर होने वाली अमरीकी और इसराइली जारियत मारी की तमाम सूरत-ए-हाल पर नज़र रखे हुए है और इस वक्त मुजाहिदीन की उंगलियाँ ट्रिगर पर हैं। अलकुद्स की फ़िज़ाओं में माह रमज़ान मुबारक की तीसरी जुमा की आमद पर अज़ान फ़जर तकबीरात की गूंज तो सुनाई दी, लेकिन मस्जिद अक्सा के दरो दीवार पर मुसलसल 7वें रोज़ भी एक गहरा सन्नाटा छाया। ये मुक़द्दस मकामात नमाजियों से खाली रही। ख़ाबी इसराइली वज़ार सेहत ने आज जुमा के रोज़ इतराफ़ किया कि ईरान के साथ हालिया जंग के आगाज़ से अब तक 12 इसराइली हलाक और 1619 ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि ईरानी मीज़ाइलों ने इमारतों और तनसीबात को शदीद माली नुकसान पहुँचाया। ख़ाबी इसराइली वज़ारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 2328 इसराइलियों को उनके घरों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। जिनमें से तकरीबन आधे अफराद का ताल्लुक़ तिल अबीब के इलाके से है। नाज़रीन, आज के बाद ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।